करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि रोहन कुमार हैज स्टार्टेड ए कंपनी रोहन एंड सन्स ट्रेडर्स। रोहन कुमार ने एक कंपनी खोला, उसका नाम रखा रोहन एंड सन्स ट्रेडर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार ऐसे ही करना होगा कि हम लोग को लिखना पड़ेगा कि रोहन कुमार ने एक कंपनी खोला है। तो हम लोग पहले लिखिए, उसका प्रोसेस लिखिए, क्वेश्चन का प्रोसेस में 1 नंबर में लिखिए क्रिएट ए कंपनी। प्रोसेस लिखिए ना, क्रिएट ए कंपनी 1 नंबर प्रोसेस में 1 नंबर में क्रिएट ए कंपनी। किस नाम से कंपनी बनाएंगे? हाँ, रोहन एंड सन्स ट्रेडर्स। अब कंपनी कैसे बनाई जाती है ये आप लोग को पता है, और इसके लिए आप लोग को पहले ही सिखाया गया है कि कंपनी कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग भी एक कंपनी बना लेते हैं। 1 नंबर प्रोसेस में लिख लेते हैं क्रिएट अ कंपनी। कंपनी का नाम दे देंगे क्या? हाँ, रोहन एंड सन्स ट्रेडर्स। क्या नाम दे दिए? रोहन एंड सन्स ट्रेडर्स। चलिए, तो इसको सबसे पहले अभी हम लोग बना लिया जाए। टैली खोलते हैं और टैली में हम अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं। पहले से बनी बनाई कंपनी को बंद कर दिया जाए और एक कंपनी हम लोग यहां से क्रिएट कंपनी कर लेते हैं। किस नाम से कंपनी बनाएंगे जी? अभी लिखे थे ना, रोहन एंड सन्स ट्रेडर्स। एड्रेस लिख देते हैं मोतिहारी। कोई दिक्कत? स्टेट बिहार, पिन कोड डाल दीजिए जो मन करे। बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, मन करे तो डालिए, मन करे तो क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो हम लोग इसको आगे बढ़ जाते हैं और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। जीएसटी के बारे में अभी हम लोग को जानकारी नहीं है, इसलिए जीएसटी को भी अभी हम लोग क्या करके चलेंगे, नो करके चलेंगे। बाद में इसको हम लोग यस करते रहेंगे, है ना। और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिए, हमारी कंपनी बन गई रोहन एंड सन्स ट्रेडर्स। ठीक है, तो पहला चरण हम लोग का जो क्वेश्चन का था वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन का पहला चरण यही था कि हम लोग को एक कंपनी बनानी है, नाम देना है रोहन एंड सन्स ट्रेडर्स। कहता है he invested rupees 6 lakh as cash in company and 4 lakhs in SBI current account। आपको पता है कि जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कंपनी बनाई जाती है और उस कंपनी में जब भी कुछ पैसा लगाया जाता है तो उसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। कौन सा अकाउंट बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। तो उसने एक खाता खोला, उसने एक खाता खोला एसबीआई करंट अकाउंट में। उसमें उसने 4 लाख रुपया जमा किया है और 6 लाख रुपया जो है उसने कैश के रूप में अपने अकाउंटेंट को दिया है। यानी टोटल उसने कंपनी में कितना रुपया लगा था? 10 लाख रुपया लगा दिया। तो एक बात समझिए कि कोई भी काम करने से पहले लेजर बनाना पड़ता है। पढ़ाया है ना जी? लेजर कैसे बनाते हैं वो भी आपको पता है, उसका भी प्रोसेस सिखाया गया है। पिछले क्लास में आप लोग लेजर ही बना रहे थे। तो क्या करते हैं, जितना भी लेजर बनने वाला है सब यहाँ 2 नंबर प्रोसेस में हम लोग लिख लेते हैं क्रिएट लेजर। क्या लिख लेते हैं बाबू? क्रिएट लेजर। लिखते जाइए आप लोग भी ऐसे ही, क्रिएट लेजर। एक तरफ लिखेंगे लेजर, दूसरे तरफ लिखेंगे उसका ग्रुप, यानी जो अंडर में होता है। सबसे पहला सुनो, कैपिटल अकाउंट बनाया तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट मेंशन किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट। अंडर में भी किसके हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अंडर में किसके? कैपिटल अकाउंट। दूसरा, उसने एसबीआई का खाता खोला है तो एसबीआई करेंट अकाउंट। अभी ग्रुप बनाना नहीं सिखाए हैं इसलिए हम ऐसे ही बता रहे हैं, एसबीआई करेंट अकाउंट अंडर में किसके? बैंक अकाउंट। याद है ना, ये सब लेजर बनाना बता दिए हैं। एसबीआई करेंट अकाउंट अंडर में हो जाएगा किसके? बैंक अकाउंट के।
तेजी में लिखते जाइए। देखिए, रुक जाइए, बाद में आप लोग देख देख के वीडियो में से लिख लीजिएगा, है ना। हाँ, एसबीआई करेंट अकाउंट। उसके बाद कहता है ही टेकन रूम ऑन रेंट, उसने एक रूम किस पर लिया है, रेंट पर, फॉर द बिजनेस एंड पेड ₹60,000 टू रूम ऑनर मिस्टर सत्या सुमन, 30,000 इन कैश एंड रेस्ट फ्रॉम एसबीआई अकाउंट। कहता है उसने मिस्टर सत्या सुमन से एक रूम रेंट पर लिया बिजनेस को करने के लिए, और उसने 60,000 रुपया सत्या सुमन को दिया है, 30,000 रुपया दिया उसने कैश के रूप में, और 30,000 दिया उसने किससे, एसबीआई के, है ना। तो यहां पर दो चीजों के बारे में बात की जा रही है, एक रूम के बारे में बात किया जा रहा है। तो एक हम लोग लेजर बनाएंगे रूम रेंट का, कि हर महीने या हर साल वो रूम रेंट देगा, तो जब भी देगा तो उसको उस लेजर के अंदर मेंटेन किया जाएगा। तो एक लेजर हम लोग बनाएंगे किसका, रूम रेंट का। यहां बनेगा रूम रेंट सत्या सुमन, ऐसे करके बना लेते हैं, रूम रेंट सत्या सुमन अकाउंट। क्या, सत्या सुमन अकाउंट। अच्छा, रूम रेंट क्या होता है, इनकम की, एक्सपेंस की, क्रेडिट एक्सपेंस, ये बात समझते हैं ना। रूम रेंट क्या है, एक्सपेंस है, तो इसको लिख देंगे किसके अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अंदर लिख देंगे बाबू, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रूम रेंट का लेजर बन गया, रूम रेंट भी खर्च कर लिया। अब आते हैं आगे। अब कहता है he taken a loan from his friend मिस्टर आदित्य कुमार सिंह, उसने अपने फ्रेंड एक आदित्य कुमार सिंह से लोन लिया है ना। तो लोन लिया तो लोन एंड लाइबिलिटीज में चला जाएगा। फ्रेंड का नाम क्या है, आदित्य कुमार। हाँ, तो यहां लिख देते हैं लोन आदित्य अकाउंट, ठीक है। लोन आदित्य अकाउंट अंडर में किसके चला जाएगा, लोन्स एंड लाइबिलिटीज। किसमें चला जाएगा, लोन लाइबिलिटी के अंदर। लोन एक प्रकार का क्या होता है, लोन लाइबिलिटीज के अंदर चला जाएगा। लोन एक तरह का क्या होता है बाबू, लाइबिलिटी होता है। ग्रुप पढ़ाते वक्त बताया है ना जी, लोन क्या होता है, एक प्रकार का लाइबिलिटी होता है। तो लोन लाइबिलिटी के अंदर ग्रुप में चला जाएगा। कहता है इन एसबीआई अकाउंट, तो एसबीआई का लेजर तो पहले ही बन गया है। अब कहता है ही पेड 5,000 टू एनबीपीडीएल, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, जिससे हम लोग की बिजली मिलती है। हाँ, तो उसको उसने क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए 5,000 रुपया जमा किया। तो एक अकाउंट बना लेंगे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का, है ना। किस काम के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। या तो ऐसे बना लीजिए, या फिर आप बना लीजिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इसमें बना लीजिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, और अंडर में चला जाएगा किसके, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अंडर चला जाएगा बाबू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। कहता है ही ओपेंड एन अकाउंट इन एचडीएफसी बैंक। अब देखो उसने खाता खोल लिया है, किसमें खाता खोल लिया है, एचडीएफसी बैंक में जाके खाता खोल लिया। तो एचडीएफसी बैंक में जब खाता खोलेगा तो एक अकाउंट बना देंगे किसका, एचडीएफसी बैंक का। एक लेजर बनाएंगे, एक लेजर बनाएंगे किसका, एचडीएफसी अकाउंट, और इसको अंडर में किसके कर देंगे, बैंक अकाउंट के। किसके अंडर कर देंगे, बैंक अकाउंट्स के। अगला कहता है ही डिपॉजिटेड एंड डिपॉजिटेड 1 लाख, और उसमें कितना रुपया जमा कर दिया है जी, 1 लाख रुपया। फाइंड द ट्रायल बैलेंस। तब आपको क्या निकालना है बाबू,
ट्रायल बैलेंस निकालना है। तो यहां तक का काम तो हम लोग पहले से ही जानते थे, लेजर कैसे बनता है, ग्रुप कैसे बनता है ना। अब आते हैं हम लोग इसको बना के देख लेते हैं। कंपनी तो बन गया था, अब हम लोग क्या बना रहे हैं, लेजर। तो हम लोग लेजर बनाने के लिए, पता है, याद होगा आप लोग को, लेजर बनाने के लिए जाते हैं कहां पे, गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट, क्रिएट से जाते हैं लेजर, और लेजर में जाके तब लिखते हैं लेजर का नाम और उसको किसी न किसी के अंडर डालते हैं, अंडर मतलब ग्रुप। तो सबसे पहले याद कीजिए, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, ऊपर से आते हैं। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर 1 नंबर में क्या लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट, अंडर में किसके, कैपिटल अकाउंट। दूसरा कौन सा लिखेंगे, एसबीआई करेंट अकाउंट, एसबीआई करेंट अकाउंट, अंडर में किसके, बैंक अकाउंट। फिर लिखेंगे रूम रेंट सत्या सुमन अकाउंट, रूम रेंट सत्या सुमन अकाउंट, अंडर में किसके चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल से एक्सेप्ट। फिर लिखेंगे किसका, लोन आदित्य अकाउंट, लोन आदित्य अकाउंट, अंडर में किसके चला जाएगा, लोन्स एंड लाइबिलिटीज, लोन्स लाइबिलिटी दिया हुआ है ना जी, अंडर में डाल दिए। चलिए अगला है फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो लिखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अंडर में किसके, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर आते हैं अगला एचडीएफसी अकाउंट, एचडीएफसी अकाउंट, अंडर में किसके, बैंक अकाउंट्स, कंट्रोल ए से क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। ठीक है, अब ऐसे समझ के चलते हैं, देखिए ये जितना भी आप बनाए ये सब लेजर बना। लेजर कहाँ जाके देखते हैं हम लोग, बैक जाते हैं, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स से लेजर पर क्लिक करेंगे तो ये सारे लेजर्स हमको दिखाई देंगे। बैंक अकाउंट के अंदर देखिए 2 बैंक अकाउंट है हमारा, एचडीएफसी अकाउंट और एसबीआई करेंट अकाउंट। कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर पहले से बना होता है। कैपिटल अकाउंट बनाए तो कैपिटल अकाउंट में चला गया, और नीचे आएंगे हम लोग लोन अकाउंट, अनसिक्योर्ड लोन्स में लोन्स आदित्य अकाउंट दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई दे रहा है, रूम रेंट सत्या सुमन अकाउंट इसके नीचे आएगा, एक्सपेंसेस के अंदर होगा। कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ हाँ, एक्सपेंसेस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और रूम रेंट सत्या सुमन अकाउंट दिख रहा है। 2 तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा। तो यहां तक जब हमारी बात पहुंच जाती है तो हम लोग आते हैं बैक, और अब हम करेंगे कौन सा एंट्री, भाउचर एंट्री। कौन सा एंट्री करेंगे, भाउचर एंट्री। 3 नंबर इसमें पॉइंट नोट आउट कीजिए, लिखिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, भाउचर एंट्री। कौन सा एंट्री करते हैं, भाउचर एंट्री। प्रोसेस का तीसरा चरण यही है, कौन सा एंट्री, भाउचर एंट्री। भाउचर एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से गेटवे ऑफ टैली पर आना है और क्या प्रेस करना है, हाँ प्रेस करना है भी। क्या प्रेस करना है बाबू, भी। जैसे ही भी प्रेस कीजिएगा कौन सा एंट्री खुल जाता है, भाउचर एंट्री। भाउचर एंट्री में पहला भाउचर जो है, देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, फिर से एक बार क्वेश्चन को अब ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। कहां से पढ़ना पड़ेगा, ऊपर से पढ़ते हैं, सुनो। कहता है कि कंपनी तो खोल लिया, तो कंपनी खोल लिया तो ये लाइन हम काट देते हैं कि यहां तक का काम हमारा हो गया। ठीक है, आपको समझने के लिए ऐसे कट कर देते हैं। कहता है ही इन्वेस्टेड ₹6 लाख। ही मतलब यहां मालिक जो रोहन कुमार है
उसने 6 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है कंपनी में एज कैश। किस रूप में इन्वेस्ट किया है? कैश के रूप में। तो इस बात को कैसे लिखा जाएगा? तो आपको ऐसे समझिए, इन्वेस्ट किया तो पैसा कंपनी में आया कि पैसा कंपनी से गया? मालिक से कोई मतलब नहीं होता है, हमेशा कंपनी के बारे में खुद को कंपनी के जगह रख के सोचना है। खुद को कैसे बना लेना है? कंपनी के जगह। मालिक तो पैसा लाके कंपनी को देगा ना, फिर कंपनी ही पैसा मालिक को देगी। तो मालिक का पैसा लगा तो मालिक से कंपनी में पैसा आया कि गया? आया। मालिक पैसा दिया तो कंपनी में पैसा आया कि गया? आया। तो कंपनी में जब पैसा आया यानी पेमेंट रिसीव हुआ। पेमेंट क्या हुआ? तो पेमेंट जब रिसीव होता है तो उसको रिसिप्ट वाउचर के अंदर लिखते हैं। अभी लिखा है ना, व्हेन वी रिसीव द पेमेंट, है ना। तो पेमेंट को रिसीव वाउचर के अंदर लिखते हैं। तो पहला एंट्री किस वाउचर से किया जाएगा? F6 यानी रिसिप्ट वाउचर से। किससे किया जाएगा बाबू? F6 यानी रिसिप्ट वाउचर से। अब रिसिप्ट वाउचर में दो लेजर बनेगा, दो खाता बनेगा। एगो तो ऐसे समझो कि चूंकि पैसा दिया रोहन कुमार, तो एगो तो उसके नाम से लेजर बनाएंगे और उसके नाम के लेजर को हम लोग कैपिटल अकाउंट से नोट करेंगे। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब मालिक पैसा देता है तो उसको किसके अंदर नोट किया जाता है? कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो एक कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। आप पैसा दिया किस प्रकार? तो एगो नोट किया जाएगा किस में? अब देखो पलट के कॉपी लिखा है बुआ कि हमेशा रिसिप्ट वाउचर में, है ना, कैश जो होता है या बैंक जो होता है वो डेबिट में रहता है। किसमें रहता है? तो ई हो जाएगा कैश अकाउंट किस में? तो क्रेडिट में कौन हो जाएगा? कितना लाख रुपया से? 6 लाख रुपया से। मैनुअल हम कॉपी पर बना लेंगे, अभी फिलहाल बेसिक स्तर पर समझने के लिए कि F6 से दो अकाउंट बना, कैपिटल और कैश। कैपिटल क्रेडिट, कैश क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है तो रूल याद कर लीजिए। कैश एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या कहता है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। तो चूंकि कैश यहाँ पे आ रहा है इसलिए यह खाता डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल, चूंकि कैपिटल डिनोट करता है रोहन कुमार को और रोहन कुमार यहाँ देने वाले हैं, तो क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट में, याद है ना, इसलिए इनका खाता हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है। अब आते हैं इस बात को टैली में कैसे नोट करेंगे उसको समझिए। टैली खोले, कौन सा की दबाएंगे? अरे गेटवे ऑफ टैली खोल लेंगे तो की दबाएंगे तो वाउचर खुलेगा। अब वाउचर खुलने के बाद यहां लिख रहा है पेमेंट। हमको चाहिए कौन सा वाउचर? रिसिप्ट वाउचर। कौन सा वाउचर चाहिए? पैसा लेना ना है जी। तो F6 दबाएंगे। क्या दबाएंगे? जैसे ही F6 दबाइएगा तो ये हो जाएगा कौन सा वाउचर? रिसिप्ट वाउचर। कौन सा वाउचर बन जाएगा? रिसिप्ट वाउचर। तो रिसिप्ट वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर का यह सीरियल नंबर है 1। अब इसमें पूछ रहा है क्रेडिट। तो अभी आप कॉपी में देखिए किसको क्रेडिट किए हैं? कैपिटल अकाउंट को। तो यहाँ पे चूज कर लेंगे कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट चूज कर लेंगे? कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट में हो गया कैपिटल अकाउंट। कितना से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है? 6 लाख हो गया। अब पूछ रहा है डेबिट। तो डेबिट किसको करना है? टीआर में किसको डालना है? कैश। तो लिखेंगे कैश, उधर आ जाएगा कैश, इंटर मार के सिलेक्ट कर लेंगे। तो जितना क्रेडिट होता है उतना ही डेबिट होता है। क्रेडिट इज ऑलवेज इक्वल टू डेबिट, है ना। तो उधर 6 लाख तो इधर भी कितना हो गया? 6 लाख। कंट्रोल ए से क्या कर देंगे? सेट। तो पहला रिसिप्ट वाउचर हो गया। अब इसको बैक जाके अगर आप ट्रायल बैलेंस देखिएगा अभी का, तो ट्रायल बैलेंस का शॉर्टकट की है DT। DT, पहले D दबाइए फिर T दबाइए, आप पहुंच जाएंगे ट्रायल बैलेंस पे। ठीक है। पहले क्या दबाना है? D, फिर क्या दबाना है? T। तो देखिए बता रहा है कैपिटल अकाउंट में कितना लाख रुपया है। करेंट एसेट भी अब उसके पास कै लाख रुपया का हो गया, यानी कंपनी अब कै लाख रुपया की हो गई? 6 लाख रुपया की। लेकिन क्या क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है?
नहीं, क्वेश्चन कहता है भैया और पीछे आइए, यहाँ पे बोलता है क्वेश्चन कि उसने 4 लाख रुपया एसबीआई के करेंट अकाउंट में डाला, तो फिर से इसको बनाएंगे। अब देखो पैसा इस बार भी तो कंपनी में आया, आया कि गया? कंपनी में पैसा आया कि गया? आया। मालिक एक बार कैश दिया 6 लाख, एक बार बैंक में दिया आपको डालने के लिए 4 लाख रुपया उसने बैंक में डाल दिया। इस बार भी पैसा आया, तो कौन सा की आया? कैसा पैसा है? कैपिटल अकाउंट ना आया है जी, तो कैपिटल अकाउंट इसमें आया है। हाँ, तो एसबीआई करेंट अकाउंट, कोई दिक्कत? कौन क्रेडिट होगा कौन डेबिट होगा? हाँ, बैंक हो जाएगा कौन सा? डेबिट। कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितना लाख रुपया से? सुनिए, फिर हम लोग आ गए हैं कहां पे? हम लोग आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली पे। फिर भी से जाएंगे वाउचर एंट्री, F6 से जाएंगे रिसिप्ट वाउचर। और रिसिप्ट वाउचर में एगो तो वाउचर काट दिए हैं पहले ही। अभी वाउचर नंबर कितना हो गया? 2। वाउचर नंबर कितना हो गया? 2। तो 2 नंबर वाउचर के लिए, 2 नंबर वाउचर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 नंबर वाउचर पर जब जाएंगे तो इसमें भी पूछेगा क्रेडिट और डेबिट। तो हम लोग को क्रेडिट में किसको डालना है? कैपिटल अकाउंट को। तो क्रेडिट में सिलेक्ट करेंगे कैपिटल, तो डाल देते हैं क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट, कैपिटल। तो वहां आ गया कैपिटल, इंटर मारेंगे कैपिटल सिलेक्ट हो जाएगा। इस बार कैपिटल में कितना डालेंगे? 4 लाख। और टीआर में कैश की एसबीआई, एसबीआई करेंट अकाउंट सिलेक्ट कर दिए। देखिए यहाँ पे एसबीआई करेंट अकाउंट सिलेक्ट कर दिए, तो कैपिटल में हो गया 6 लाख रुपया, सॉरी 4 लाख रुपया वहां, और एसबीआई में हो गया 4 लाख रुपया। एसबीआई हो गया डेबिट में या कैपिटल हो गया क्रेडिट में। कंट्रोल ए से क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। बैक आएंगे, टीटी से बैलेंस, इसका ट्रायल बैलेंस देखेंगे। देखिए अभी कितना दिखा रहा है? 20 लाख, 10 लाख। कैपिटल अकाउंट कितना दिखा रहा है? करेंट एसेट भी कितना दिखा रहा है? जब इस पर डबल क्लिक कीजिएगा करेंट एसेट पर, तो ओपन कीजिए, इंटर मार के इसको ओपन कीजिएगा तो ये बताएगा कैश में है 6 लाख, अब बैंक अकाउंट में है 4 लाख। ठीक है ना? अब उस पर भी क्लिक कीजिएगा तो बताएगा कि किस बैंक में कितना पैसा है। ठीक है ना? तो आगे फुल डिटेल बताता है ट्रायल बैलेंस से। इस पर हम लोग चर्चा भी आगे रखेंगे, आज बहुत टाइम हो गया, छोड़ देते हैं, है ना? क्वेश्चन कल फिर थ्योरी में ही अभी रहेंगे हम लोग, इसको रिपीट करके खत्म कर देंगे, अब फिर तब आप लोग लैब में जाइएगा, है ना? तब लैब में आपको खुद से बनाना है।